नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली के एलजी हाउस से थोड़ी सी दूरी पे खड़ी हूँ, जहां पर तमाम लोग आप देख सकते हैं मेरे पीछे इकट्ठा हो रहे हैं। और ये लोग हैं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी C2, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो समय समय पर मजदूर, गरीब, तमाम वर्ग के अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको उठाती रही है। आज फिर से ये कूच करेंगे एलजी हाउस की तरफ। तमाम देखिए इसके अंदर एलजी साहब को ज्ञापन पत्र लिख दिया गया है। तमाम इसके अंदर आप देख सकते हैं दिल्ली का जो गुंडका स्थित कारखाने का एक इंसिडेंट था उसका जिक्र किया गया। अग्निकांड में कई लोग झुलस करके अपनी जान जो है उसमें गंवा दी थी कई मजदूरों ने, उसका जिक्र किया गया। और दिल्ली में जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा नई आतिशी सरकार ने मिनिमम वेजेस बढ़ाई, उसका जिक्र भी किया गया है कि किस तरीके से मिनिमम वेजेस तो बढ़ा दी जाती है पर जो उसकी लागू जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं है। और किस तरीके से नवंबर 2023 में 580 सीवर सफाई कर्मचारी ठेकेदारी पे जो काम कर रहे थे जल बोर्ड के अंतर्गत उन लोगों को किस तरीके से खामियाजा, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। न्यूनतम वेतन हो गए, पोष एक्ट जो स्थान होते हैं जहाँ पे महिलाएं कार्यरत होती है वहाँ पे किस तरीके से महिलाओं के साथ शोषण होता है, यौन शोषण होता है, उसकी दिल्ली जल बोर्ड में किस तरीके से लगातार जो मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है उसका जिक्र किया गया। यानी तमाम कई मांगों के साथ कई जिक्र पहले यहाँ पर इंसिडेंट के किए गए कि किस तरीके से लगातार जो मजदूर वर्ग है उनका शोषण अलग अलग स्थानों में हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मांगे की गई हैं, महंगाई पर रोक, 4 लेबर कोड को जो बंद, केंद्र व दिल्ली के सरकारी विभाग सीधा ही सर से जुड़ते हैं और बारीकी से जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से लगातार जो चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, देश के अंदर जो बात की जा रही है विकसित भारत, ऐसे में मजदूरों की स्थिति क्या है। सर क्या नाम है आपका? अनुराग सक्सेना, जनरल सेक्रेटरी CITU दिल्ली। जी सर, आज बताइए किस तरीके से आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तमाम मैंने आपका ज्ञापन पत्र पढ़ा, क्या आज पूरा उद्देश्य है? देखिए, ये काफ़ी लंबे समय से नोट किया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जैसे प्रशासक को काम करना चाहिए, प्रशासक मतलब LG साहब, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। बहुत सारी फाइलें लंबे समय से पेंडिंग हैं जिससे कि जो बेनिफिट्स हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठप पड़ी हुई हैं। मैं एक ठोस उदाहरण देता हूं आपको। भवन निर्माण कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया जा रहा है, 1.5 साल हो गया जी। उनके पास में 3800 करोड़ रुपया है। तो जब बोर्ड का गठन नहीं होगा तो डिसबर्समेंट कैसे होगा? उससे बच्चों के जो वजीफ़े हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, वो रुकी हुई हैं। शादी की और बच्चे जब पैदा होता है उसके अंदर राहत राशि दी जाती है, वो रुकी हुई है। तो ये एक ठोस उदाहरण है कि पैसा है मजदूरों के लिए सरकार के पास में, सेस फंड है, उसके बावजूद भी LG साहब चूँकि बोर्ड का गठन नहीं कर रहे हैं इसलिए उनको मिल नहीं पा रहा है। हमारे रेडी पटरी के साथी हैं, कानून बन गया 2013 के अंदर, उसके बावजूद भी दिल्ली से उनको बेदखल किया जा रहा है। कभी ये अभी G20 के नाम पर जितना भी स्ट्रेच पे वो सड़क आती थी G20 के, सबको साफ़ कर दिया गया। तो क्या इनकी जीविका नहीं है? कोविड में सब लोग कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। जी थोड़ा हमारे दर्शकों को ये समझाइए, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, LG के हाउस का कूच क्यों गया? इसलिए किया है क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले साल, आपको जानकारी होगी, जून महीने में जो चुनी हुई सरकार है उसकी जो शक्ति है उसको कम कर दिया है। और कम भी किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बैकग्राउंड में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है लोकतंत्र के अंदर वो सुप्रीम है, मगर उस फैसले को ही अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए संसद के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट दिया। तो उसके ऊपर भी हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो है ना, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सुप्रीम होती है क्योंकि उनकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है। उनको हर दूसरे साल, 5वें साल जाना होता है जनता के बीच में वोट मांगने के लिए। अब ये ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, ये जो पूरी फेरिस्त बन गई है कि काम रुके क्यों हैं। काम इसलिए है कि ये लोग सोचते हैं कि हमें तो जनता के प्रति जवाबदेही है नहीं, हमें तो अपने AC कमरों में बैठ कर के केवल फैसले लेने हैं, वो लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, किस रूप में हो रहा है और उसका क्या असरात है नीचे ज़मीन के ऊपर, उसको असेस करने का कोई प्रयास नहीं है। हमने कॉन्क्रीट इंसिडेंट्स इसके अंदर जानबूझ के कोट किए हैं और पूरा पत्राचार हम आज लेके आए हैं जो समय समय पर LG ऑफिस को किया गया है हमारे संगठन के द्वारा।
जैसे मुंडका घटना के अंदर, मुंडका में पहली बार घटना नहीं हुई थी दिल्ली के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं दिल्ली राजधानी है, ये एक आदर्श स्थान होना चाहिए किसी भी उद्योग को चलाने के लिए या रहने के लिए। वहाँ पर 70 लोग मर जाते हैं, आप सोचिए। और जिस फैक्ट्री के अंदर आग लगी है वो नेशनल हाईवे पर है फैक्ट्री, वो आप लोग ने भी विज़िट किया होगा वहाँ पर। तो किस प्रकार से पूरे जो कारखाना अधिनियम है उसके जो मानदंड हैं उनको दत्ता बताते हुए मालिक लोग अपना कारखाने चला रहे हैं। मगर हम ये मानते हैं मालिक से भी ज़्यादा गलती एमसीडी की और दिल्ली सरकार की है, उन अधिकारियों की है जो इस प्रकार के कारखाने जो है चलने दे रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं अधिकारियों को, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में हम देख रहे हैं तमाम मुद्दे होते हैं, आपसे सर जानना चाहूँगी। अभी आपने देखा होगा जो आतिशी सरकार ने उसने पूरा मिनिमम वेजेस बढ़ा दिया है, लेकिन इवेंचुअली हम देखते हैं कि एलजी साहब किसी भी फाइल में साइन नहीं करते, हर फाइल को रोक देते हैं। तो क्या सोची समझी साजिश है कि इस तरीके से सत्ता में नहीं आ सकते, इस तरीके से दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं? ये केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है, जो वो एलजी साहब ने फाइलें रोक रखी है। और जो मजदूरों की जो न्यूनतम मजदूरी का सवाल है वो कागजों में तो है, न्यूनतम वेतन 18,000, 20,000, 22,000, लेकिन मजदूरों को जो धरातल पे है वहाँ मुश्किल से मतलब 95% लोगों को तो वेतन ये मिल नहीं रहा है। 5% लोगों को वेतन जो ग्रेड है दिल्ली का वो मिल रहा है। तो इसके चलते मजदूरों के अंदर भारी रोष है और मजदूरों के जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उनका जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। विकसित भारत की नींव रखी जा रही है, किस तरीके से विकसित भारत की नींव होगी अगर आप कह रहे हैं मजदूरों की बुरी हालत? विकसित भारत जो बीजेपी पार्टी वालों का हो रहा है, मजदूर का आम जनमानस का नहीं हो रहा विकसित भारत। तो आप कह रहे हैं जो मजदूर पूरी तरीके से चलती गर्मी में काम करता है, सिकुड़ती सर्दी में काम करता है, उसका विकास नहीं हो उसका विकास नहीं हो रहा। वो तो 12-12 घंटे काम कर रहा है, वेतन के नाम पे 10,000, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, और 12 घंटे काम कर रहे हैं वो। और उसमें भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। लगातार कारखानों के अंदर आग हो रही है। हमारी ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच से भी ये लगातार जो है कोशिश की जा रही है, मुद्दा उठाया जा रहा है। वो पीरागढ़ी की घटना है, वहाँ सब लोगों ने देखा कि मजदूर जिंदा जल कर जो है कम से कम 35 मजदूर मर गए। उसके बाद अलीपुर में 11 मजदूर और मालिक सहित 12 मजदूर वहाँ पर मर गए। नरेले के अंदर मरे, भवाना के अंदर रोज़ आए दिन घटनाएं हो रही हैं। और रोज हमारे ट्रेड यूनियन जो है जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, पत्राचार। संवेदनशील नहीं है सरकार, कोई सरकार नहीं है। बस 2-4 दिन अपने वो जो है उस बात को कहते हैं कि ये कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी बनाएंगे और इसको हम देखेंगे, लेकिन वो सब सीमित रह जाता है। कमेटी के गठन में जो मुद्दा है वो गायब हो जाता है। आपका क्या नाम है सर? रियाजुद्दीन। आपको क्या लगता है रियाजुद्दीन सर कि किस तरीके से दिल्ली में जो सारी शक्ति है वो एलजी साहब के हाथ में चली गई है? क्या वो जानबूझकर किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग वर्गों को परेशान कर रहे हैं? उन्होंने जैसे हर चीज़ को एलजी साहब ने रुकावट लगा रखी है। सबके ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं भाजपा वाले, और भाजपा वालों ने जो 17,000 हेल्पर का है वो भी नहीं मिल रहा। जो करने वाले को जो पूरे पैसे होने उसको भी 8-9 हज़ार देते हैं 12-12 घंटे। हर जगह मजदूर इतना क्रोध में है कि मोदी सरकार तो लगातार पैर धोती हुई नजर आती है, मजदूरों की फूल बरसाती हुई नजर आ रही है, एक तरीके से पूजा करती है श्रमों की। अजी पूजा नहीं, ये सब दिखावटी काम है। जो कि केजरीवाल कुछ काम दिखा भी रहे थे तो इन्होंने सब रुकावट लगा के आरोप लगा रहे हैं। सब भाजपा वाले सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा वाले जी। मैं आपसे वापस आ जाऊंगी। हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी तस्वीरें। अभी हमने जब देखा नया संसद भवन बना, किस तरीके से पीएम मोदी ने श्रमिकों का सम्मान किया, फूल बरसा दिए थे, तमाम तरीके से बताया था कि श्रमिकों के साथ है। ऐसा है, हमें खुशी होगी जो पीएम साहब ये जो मतलब अपना प्रचार करते हैं कि मज़दूरों के सम्मान का, वो एक्चुअल ग्राउंड पे भी दिखाई देना चाहिए। वो एक प्रकार से रस्म अदायगी हो रही है। ये जितने इंसिडेंट्स हुए ना आग लगने के, उसके अंदर मुआवजा भी यूनियन अगर प्रयास ना करें, घोषणा तो कर दी केजरीवाल साहब ने, यूनियनों के प्रयास से मुंडका के अंदर जो भी पीड़ित लोग थे, उनके जो परिवारजन थे, उनको हम लोगों ने मुआवजा दिलवाया 10-10 लाख रुपए। अगर हम लोग भाग दौड़ ना करते तब वो भी नहीं मिलता। ऐसे ही अलीपुर के अंदर 10 लोग मरे थे। तो ये तो सच्चाई है। जिन लोगों के ऊपर पुष्प बरसाए जा रहे हैं, जब उनके साथ विपदा आती है तो सरकार घोषणा तो कर देती है और बड़े बड़े बैनर पोस्टर शहर के अंदर लग जाते हैं, मगर वो लागू नहीं होता। लागू करने के लिए उसको फिर से दिन रात जो है जूते घिसने पड़ते हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाना पड़ता है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, जो मोदी सरकार क्लेम करती है कि हम बहुत सारे रोज़गार दे रहे हैं। रोज़गार किस प्रकार का रोज़गार है? प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट हम लोग इसको बोलते हैं। प्रिकेरियस कैसा है
कि ना तो मालिक का पता है, जो कि गिग इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, कि ये बोल रहे हैं कि गिग इकोनॉमी सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ये सब जो लोग काम करते हैं ऑनलाइन, उनके पास में ऑर्डर आता है। उसमें मालिक कहता है कि मैं मालिक नहीं हूँ इनका, कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, सुबह 6 बजे 5 बजे भी वो डिलीवरी करने आता है और रात के 12-12 बजे तक डिलीवरी करते रहते हैं। तो ये कैसा रोज़गार मिल रहा है? सिक्योरिटी भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा एक इंसिडेंट, एक डिलीवरी बॉय की जो हत्या कर दी गई है मोबाइल डिलीवर करने, तो कोई जान माल की सिक्योरिटी है इस तरीके के जॉब में? ये हम यही कह रहे हैं, ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वर्स्ट फॉर्म। इससे बुरा आज़ादी के 75 साल में हमने नहीं देखी स्थिति कि जहाँ ना काम के घंटे सुनिश्चित हैं, ना उसके वेजेस सुनिश्चित है, ना उसका वेतन सुनिश्चित। इस आधार पे 2047 का सपना, विकसित भारत का सपना, ये तो सरकार के क्लेम्स हैं। ये क्लेम करते हैं कि विश्व गुरु बन गए हैं हम। उस विश्व गुरु के अंदर राजधानी के अंदर घटनाएं जिस प्रकार की घट रही हैं, वो उदाहरण है कि क्या वाकई में हम विश्व गुरु बन गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए अनुराग सर थे जो कि सीटू के यहाँ पे जो है सेक्रेटरी हैं, और तमाम तरीके से किस तरीके से इस समय जो मजदूर की जो समस्या उनको यहाँ पर गिनवा रहे थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कॉमरेड शकील अहमद सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश, रेहड़ी पटरी खोमचा हाकर ठीक है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए दिल्ली सरकार लगातार बोलती है, कितने सारे काम कर रही है, बताया गया है एक पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से रेहड़ी पटरी के लिए जो है प्रावधान किया जाएगा। फिर किस बात की नाराजगी और किस लिए प्रदर्शन? ऐसा है, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा पूरा पावर छीन लिया है केंद्र सरकार ने जी। एक अधिनियम पारित करके, हाँ। और उन्होंने कह दिया अब एलजी के बगैर वो कुछ कर नहीं सकते। तो जब एलजी के पास पावर आ गया तो इसीलिए हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब रेहड़ी पटरियों से हटाई जा रही है, जबकि संविधान ये कहता है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 में पास हुआ। आज समय हो गया है, 10 साल हो चुके हैं, आज 2024 चल रहा है। तो 10 साल के बाद ये चुनाव आता है तो क्या करते हैं, हम रेहड़ी पटरी के लिए काम करेंगे। चुनाव ख़त्म हो जाता है तो क्या कहते हैं, फिर भूल जाते हैं। इन्हीं के पार्षद, इन्हीं के सांसद जो राजनीतिक हैं, वो रेहड़ी पटरी उजाड़ने का काम करते हैं इनके। वोट के समय कुछ और वोट अब आप इसके बाद क्या है कि अभी जहाँ जहाँ रेड पड़ रही है, जैसे कि आपका रेड यहाँ पड़ा है LNJP पर, वो कह रहे हैं भाई एलजी का आदेश है, इंक्रोचमेंट हटाना है। ठीक है, एलजी के आदेश पे ही दिल्ली को जो है इस तरीके से दिल्ली के अलग अलग वर्गों को परेशान किया जा रहा है। यही बात लगातार निकल के आ रही है कि सारी जो शक्ति है वो एक हाथ में आ चुकी है, और वो शक्ति आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार से संचालित होती है। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है इनके तमाम मुद्दों को लेकर के, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।